जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश में दो प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी में टिकट के चाहवानों की लिस्ट लंबी होती नजर आ रही है। ऐसे में दोनों पार्टियों में टिकट न मिलने से नाराज नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए आम आदमी पार्टी व अन्य राजनीतिक दलों का रुख करेंगे। ये कहना है सदर विधायक अनिल शर्मा का। मंडी में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान अनिल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बिखराव देखने को मिलेगा। अनिल शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली व पंजाब मॉडल की तर्ज पर हिमाचल में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। अनिल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल अन्य राज्य से बेहतर है। आम आदमी पार्टी को जिस तरह से पंजाब में जनाधार मिला है, उससे साफ हो जाता है कि किसी भी पार्टी को कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों में भले ही अपनी सरकार बनाने में कामयाब ना हो, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को सरकार बनाने से रोक सकती है। पत्रिका न्यूज हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। ये झूठ ने जो है पार्टी में शामिल करके ये कहा था, महेंद्र सिंह ने कहा था कि हम बहुत बड़ा बिखराव मैं समझता हूँ चुनाव से पहले होगा। चुनाव से पहले सभी पार्टियां, बड़ी पार्टी चाहे कांग्रेस भाजपा जो है, उस वक्त कोशिश करेगी रोकने की अपने नेताओं को, क्योंकि टिकट तो एक को मिलेगा, चाहवान बहुत होंगे और निस्संदेह कुछ लोग ये बात समझ के कि अब हमारा फ्यूचर जो है या इसमें पार्टी में शामिल ना हो, तो शायद वो लोग जो हैं उस वक्त जो है दूसरी पार्टी की तरफ जो है अपनी तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो बाकी जो मैं समझता हूँ आप पार्टी में जो एक नारा देते हैं, बिजली और पानी की बात करते हैं, वो जनता के बीच में कैसे जाता है। हिमाचल की परिस्थितियाँ अलग है, दिल्ली की परिस्थितियाँ मैंने कहा कि अलग है। उन परिस्थितियों के अंदर यदि हम शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, तो हिमाचल जो है और प्रदेशों से बहुत आगे जा चुका है। हो सकता है नौजवानों के अंदर कुछ नौकरियों का प्रलोभन भी हो, नौकरी की बात भी हो, जो हर सरकार करती है। कोई भी सरकार शिक्षा की बात भी करती है, नौकरी की बात भी करती है। तो ये समय बताएगा कि, क्योंकि हमें किसी पार्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि हम कहें कि सरकार बना सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, पर सरकार बनाने से किसी पार्टी को रोक भी सकते हैं। ये जो है कुछ पार्टियों का इस तरीके से भी रहता है कि दूसरी पार्टी को नुकसान इसको झेलना पड़ता है। तो ये तो समय बताएगा कि आगे जो है क्या, कैसे ये पार्टी अपने को स्थापित कर पाती है हिमाचल के अंदर, और दूसरे लोग अपने लोगों को कैसे अपने साथ बांध के रख पाते हैं, ये समय बताएगा। बहुत बड़ा बिखराव मैं समझता हूँ चुनाव से पहले होगा। चुनाव से पहले सभी पार्टियां, बड़ी पार्टी चाहे कांग्रेस भाजपा जो है, उस वक्त कोशिश करेगी रोकने की अपने नेताओं को, क्योंकि टिकट तो एक को मिलेगा, चाहवान बहुत होंगे और निस्संदेह कुछ लोग ये बात समझ के कि अब हमारा फ्यूचर जो है या इसमें पार्टी में शामिल ना हो, तो शायद वो लोग जो हैं उस वक्त जो है दूसरी पार्टी की तरफ जो है अपनी तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो बाकी जो मैं समझता हूँ आप पार्टी में जो एक नारा देते हैं, बिजली और पानी की बात करते हैं, वो जनता के बीच में कैसे जाता है। हिमाचल की परिस्थितियाँ अलग है, दिल्ली की परिस्थितियाँ मैंने कहा कि अलग है। उन परिस्थितियों के अंदर यदि हम शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, तो हिमाचल जो है और प्रदेशों से बहुत आगे जा चुका है। हो सकता है नौजवानों के अंदर कुछ नौकरियों का प्रलोभन भी हो, नौकरी की बात भी हो, जो हर सरकार करती है। कोई भी सरकार शिक्षा की बात भी करती है, नौकरी की बात भी करती है। तो ये समय बताएगा कि, क्योंकि हमें किसी पार्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि हम कहें कि सरकार बना सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, पर सरकार बनाने से किसी पार्टी को रोक भी सकते हैं। ये जो है कुछ पार्टियों का इस तरीके से भी रहता है कि दूसरी पार्टी को नुकसान इसको झेलना पड़ता है। तो ये तो समय बताएगा कि आगे जो है क्या, कैसे ये पार्टी अपने को स्थापित कर पाती है हिमाचल के अंदर, और दूसरे लोग अपने लोगों को कैसे अपने साथ बांध के रख पाते हैं, ये समय बताएगा।